तो यहाँ हमने देखा कि पेट्रियोटिज़म एक फीलिंग होती है जो लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना होती है। तो देश में अगर लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना नहीं होगी तो वो देश के लिए कुछ करेंगे भी नहीं। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारे देश में लोग देश के लिए कुछ करें, कंट्रीब्यूट करें, किसी भी वे में करें, तो उससे सबसे पहले ज़रूरत होती है कि लोगों के अंदर पेट्रियोटिज़म की भावना हो। और जब ये भावना होती है तो हम उसे रिसोर्स कह सकते हैं कि ये हमारे देश में एक संसाधन ये भी है कि हमारे देश के अंदर लोगों में राष्ट्रीयता है, हमारे देश के लोगों में देशभक्ति है। अगर हम वर्ल्ड रिसोर्सेज की बात करें तो वो रिसोर्सेज जिनका ओनर कोई कंट्री नहीं होती बल्कि पूरा विश्व होता है, ये फिज़िकल और बायोलॉजिकल एलिमेंट्स होते हैं ऑफ द वर्ल्ड फॉर द वेलफेयर ऑफ द मैनकाइंड। ये वो एलिमेंट्स हैं, चाहे वो फिज़िकल एलिमेंट्स हों, चाहे वो बायोलॉजिकल एलिमेंट्स हों, जो कि पूरे वर्ल्ड के वेलफेयर के लिए काम करते हैं। जैसे अगर हम बात करें, इसका अगर उदाहरण दूं मैं आपको, तो वर्ल्ड बैंक होती है। वर्ल्ड बैंक एक ऐसी बैंक है जो किसी एक पर्टिकुलर देश के लिए ही नहीं बनाई गई है। उसका गठन किया गया है कि दुनिया में किसी भी देश को अगर ज़रूरत पड़े तो वर्ल्ड बैंक से कुछ पैसा ले सकता है अपने विकास के लिए। इसी तरह से एक बॉडी कहलाती है IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसको भी इसीलिए बनाया गया है कि किसी भी तरह की अगर वित्तीय ज़रूरत किसी देश को होती है, अगर कुछ पैसे की ज़रूरत होती है किसी भी विकास कार्य के लिए, तो वो इस IMF से ले सकता है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को, इन सारी बॉडीज़ को हम क्या कह सकते हैं, वर्ल्ड रिसोर्सेज में काउंट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट थिंग, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी। तो रिसोर्सेज जो होते हैं उनको अगर हम अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग, डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग अगर हम उसमें बात करें तो हम कह सकते हैं कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज होती हैं कुछ रिसोर्सेज जिनको रिन्यू किया जा सकता है, जो अपने आप रिन्यू हो जाती हैं, विच रीजनरेट देमसेल्व्स नेचुरली। दैट मीन्स एफर्ट्स आर नॉट नीडेड, एक्स्ट्रा एफर्ट्स आर नॉट नीडेड फॉर द रिन्यूएबिलिटी ऑफ दीज रिसोर्सेज। जैसे agricultural land remains useful by using manure. Some of them are renewable only